प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। कतर ने उन 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को सोमवार को रिहा कर दिया है, जिन्हें कथित तौर पर जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। रिहा किए गए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों में से 7 भारत वापस लौट चुके हैं। कतर के अमीर के हस्तक्षेप के बाद सभी 8 लोगों को जेल से आजादी मिल गई है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कतर के अमीर के इस फैसले पर खुशी जताई है। इससे पहले नई दिल्ली के राजनयिक हस्तक्षेप के बाद दोहा ने भारतीय नागरिकों की मौत की सजा को कम करके जेल कैद में बदल दिया था। कतर का ये फैसला भारत कतर के बीच ऐतिहासिक गैस समझौते के कुछ ही दिनों के बाद आया है। बता दें कि इन सभी लोगों को कथित तौर पर जासूसी के आरोपों में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अदालत से लेकर राजनयिक स्तर पर भारत सरकार ने इनकी रिहाई के लिए जोरदार पैरवी की और तब जाकर इन सभी पूर्व नौसैनिकों को रिहा किया गया है। रिहा किए गए 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक अधिकारी भारत वापस लौट चुके हैं। इनके लिए विशेष तैयारियां की गई थी। जिन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को रिहा किया गया है, उनमें कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर नवतेज सिंघल, कमांडर वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ और कैप्टन गोपा कुमार शामिल हैं। ये सभी पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारी 5 साल से दोहा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी में काम कर रहे थे। कथित तौर पर इन पर जासूसी के आरोप लगाए गए थे और फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन दिसंबर 2023 की शुरुआत में भारत सरकार की राजनयिक कोशिशों के चलते पहले काउंसलर एक्सेस हासिल किया था। इसके बाद उनकी फांसी की सजा पर रोक लगवाई थी। पीएम मोदी ने दिसंबर 2023 की शुरुआत में दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात की थी। तब पीएम मोदी कोप 28 की बैठक में भाग लेने दुबई गए थे। इस मुलाकात के 4 सप्ताह के भीतर ही फांसी की सजा पलट दी गई थी। जब इस केस की सुनवाई हो रही थी, तब कोर्ट में भारत के राजदूत भी मौजूद थे। जाहिर है मोदी सरकार इन 8 भारतीयों की रिहाई को लेकर बेहद गंभीर थी और अब भारत सरकार की ये कोशिशें रंग लाई है और भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज क्या ये सवाल बना हुआ है, क्या बिहार में बड़ा खेला होने वाला है या फिर नीतीश सरकार जो दावे कर रही है कि उनके पक्ष में विश्वास मत होने वाला है, ये सारी तस्वीर आज साफ हो जाएगी, क्योंकि 12 फरवरी ये वही दिन है जब फ्लोर टेस्ट होगा और यहाँ डर ये भी सता रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। सभी दलों को ये डर सता रहा है। तो बिहार में विश्वास मत पर आज वोटिंग होगी और नीतीश सरकार की आज अग्नि परीक्षा होगी। नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ग्रहण की 28 जनवरी को और इसके बाद अब आज है बारी फ्लोर टेस्ट की, जब विश्वास मत हासिल करना है नीतीश कुमार को। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं वो नजरबंद रहे तेजस्वी यादव के आवाज पर और दावा आरजेडी की ओर से लगातार किया जाता रहा कि खेला होने का इंतजार कीजिए। तो आज जब विधानसभा में दोनों ही पक्ष जब बैठेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी, क्या बिहार में खेला होने वाला है या फिर आरजेडी को बड़ा झटका लगने वाला है नीतीश कुमार की ओर से। तो देखिए, तेजस्वी के घर पर हैं ये सभी विधायक, जहां उन्होंने दिन रात गुजारे हैं यहां पर, और इसके बाद होटल में भी अगर हम नजर डालें जेडीयू विधायकों की बात कर ले तो वो इस वक्त होटल में है, भोज पर भी बुलाया गया। और वहीं सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या जीतन राम मांझी अपनी बाजी पलटेंगे या फिर फिलहाल एनडीए के समर्थन में ही रहेंगे। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग 3 तस्वीरें, और ये आज तस्वीर साफ हो जाएगी। बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है, आरजेडी विधायक चेतन के लापता होने की भी खबर है। चेतन आनंद के भाई ने शिकायत दर्ज कराई है। अंशुमान आनंद ने पटना के थाने में शिकायत दी है और शिकायत के बाद तेजस्वी के घर भी पहुंची थी पुलिस की टीम।
पुलिस के पहुंचने पर आरजेडी समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया और कल तेजस्वी के साथ गिटार बजाते हुए भी नजर आए थे चेतन आनंद। लेकिन इस बीच चेतन आनंद के लापता होने की खबर है, क्योंकि जब उनके भाई अंशुमन ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस वीडियो में देखिए, ये चेतन आनंद है जो गिटार बजाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ तेजस्वी के घर पर जब पुलिस पहुंचती है तो हंगामा बरपता है, क्योंकि एक तरफ चेतन आनंद के भाई पुलिस को रिपोर्ट देते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं पुलिस में कि चेतन आनंद से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो दूसरी तरफ यहां पर जब तेजस्वी यादव के आवास पर पुलिस पहुंचती है तो हंगामा बरपता है और ये कुछ इस तरह से आरजेडी समर्थकों का हंगामा देखने को मिला। हालांकि चेतन आनंद इस पहले वीडियो में आपको साफ तौर पर दिखाई दे सकते हैं, जहां पर वो गुनगुनाते और गिटार बजाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब यहां पर शिकायत दी जाती है चेतन आनंद के भाई की ओर से, अंशुमन की तरफ से, कि चेतन आनंद से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हंगामा देखने को मिलता है। तो देखिए, बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार की आज अग्नि परीक्षा और एक तरफ जेडीयू बहुमत के पर्याप्त आंकड़े होने के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी पहले ही बिहार में खेला होने का ऐलान कर चुके हैं और अब सबकी नजरें आज बिहार विधानसभा में विश्वास मत पर टिकी हैं। सवाल यह है कि नीतीश पार कर पाएंगे सियासी अग्निपथ? खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाटलिपुत्र में सियासत की राह कितनी भी रपटीली हो, नीतीश हमेशा ही पलट नीति के दम पर सिंहासन तक पहुंचने की सीढ़ी खड़ी कर ही देते हैं। बिहार में भी सत्ता की कुर्सी के भले ही 4 पाए होते हैं, लेकिन इन्हें थामे रखने के लिए 8 दलों में मारामारी होती है और हर बार सुशासन बाबू बाजी मार ले जाते हैं। बैट किसी का, बॉल किसी की, मैदान हो या खेल किसी का, बस जीत नीतीश कुमार की। ये अब हम लोग जो पहले से श्रद्धेय अटल जी के टाइम से, आप समझ लीजिए 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। ना जाऊंगा ना जाने दूंगा के दावे तो नीतीश कुमार हर बार पलटने से पहले करते हैं, फिर भूल जाते हैं और दूसरे पाले में चले जाते हैं। लेकिन इस बार एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी नौबत आ गई है, क्योंकि विधायकों के साथ सत्ता बचाना और बहुमत साबित कर विजेता बन जाने की चुनौती अब कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ पग पग पर खेला होने के दावे, विधायकों की लुकाछिपी से कभी मुरझाते कभी खिलते चेहरे, तो राज और रिवाज बचाने के लिए दावपेच और सियासत का मैदान बचाने के लिए भगदड़ मची है। बिहार के माननीय विधायक ने ठाना है ये सरकार को हटाना है, एनडीए का तेजस्वी सरकार बनाना है, इसलिए ऑपरेशन लोटस पर भारी पड़ेगा बिहार में ऑपरेशन लालटेन। खेला होवे नहीं, खेला उनके साथ हो गया, कल यह दिखाई पड़ेगा। दगाबाज हो तुम, ये तो बिहार की राजनीति का मानो ध्येय वाक्य बन चुका है। पक्ष हो या विपक्ष, सितम ढाने वाले भी कुछ कम नहीं हैं। हर कोई सियासत के जख्म सीने पे खाए बैठा है, कोई मुस्कुराता है तो कोई चुप्पी साधे बैठा है। इसका सबसे सटीक उदाहरण है लालू के लाल तेजस्वी यादव, जो फ्लोर टेस्ट से पहले अपने साथियों को बचाकर ऐसे चिड़े बैठे हैं, मानो मन ही मन कह रहे हो, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं।